हेलो दोस्तों। आज हम EMRS के लिए चौथी प्रैक्टिस सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां स्टेशन ए और बी जिनके बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है से एक साथ क्रमशः 44 किलोमीटर पर आवर और 46 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। वे रेलगाड़ियां आपस में कहाँ पर मिलेंगी? आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। हम मान लेते हैं कि ये स्टेशन ए है और यहाँ पर स्टेशन बी है। स्टेशन ए से बी के बीच की डिस्टेंस जो है हमारी 1800 किलोमीटर है। ट्रेन ए 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे की ओर जा रही हैं। यानी ट्रेन ए इधर जा रही है और ट्रेन बी इधर जा रही है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि दोनों की चाल आपस में जुड़ जाती है। तो सबसे पहले हम इनकी स्पीड को जोड़ते हैं। तो 44 प्लस 46 इज इक्वल टू 90 km पर आवर। अब फार्मूला हमारे पास एक ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसमें हम रखते हैं तो हमारी जो चाल आ गई तो वो चाल हो गई 90 और डिस्टेंस हो गई 1800 किलोमीटर और टाइम हमको निकालना है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया और 9 से ये कैंसिल हुआ दो बार में, और ये 0 लगा है तो यहाँ पे 0 आ गया। यानी टाइम हमारा कितना हो गया? टाइम हो गया 20 घंटे। हम इसको कैसे जान गए कि ये 20 घंटे हैं? क्योंकि किलोमीटर पर आवर होता है। तो जब हमारी डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, यूनिट कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर टाइम 20 घंटे लग रहे हैं। यानी वे ट्रेनें आपस में 20 घंटे बाद मिलेंगी। अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस कितनी कवर करती है। तो ए अगर चल रही है तो ए की स्पीड है 44 किलोमीटर पर आवर, और इसको 20 घंटे से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 880 किलोमीटर। यानी यहाँ पर ट्रेन ए हमारी सॉरी पहली ट्रेन जो है स्टेशन ए से 880 किलोमीटर की दूरी पर दूसरी ट्रेन से मिलेगी। इसी प्रकार से हम इससे भी निकाल सकते हैं, जैसे 46 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 तो चौको 8 और 9, यानी ये पहली वाली 880 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी और ये 920 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तब ये आपस में मिलेंगी। यही है हमारा आंसर। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने सेल के समय टीवी सेल सेट के मूल्य पर 40% छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 26,400 रुपये की छूट प्राप्त करना चाहता है तो उसे ऐसे कितने टीवी सेट खरीदने चाहिए जिनमें से प्रत्येक का लागत मूल्य 6,000 रुपये है? यानी एक टीवी सेट का लागत मूल्य कितना है? 6,000 रुपये है।
तो 40% की छूट देने पर उसको 6,000 का 40% हम देखते हैं, 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 6 चौको 2400, यानी एक टीवी सेट में वह 2400 रुपये की छूट दे रहा है। तो अब हमको ये जानना है कि 26,400 रुपये की छूट प्राप्त करने वाला कोई भी खरीदार कितने टीवी सेट खरीदेगा कि उसको इतने रुपए की छूट प्राप्त हो। तो हम इस छूट में इस छूट का भाग करेंगे तो नंबर ऑफ टीवी निकल कर आएगी। तो यहाँ पर 26,400 बटे 2400 करेंगे तो यह 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 का भाग करेंगे 264 में तो 11 बार जाएगा, अर्थात यही है हमारा आंसर। यानी उस व्यक्ति को 11 टीवी खरीदने पड़ेंगे 26,400 की छूट प्राप्त करने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनू ने अपनी बाइक को 13.5% हानि पर बेचा। अगर वह उसे 8900 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 31% का लाभ मिलता। अगर उसने 20,740 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। यह हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन में हानि और लाभ की बात हो जाए, दोनों एक साथ आ जाएं, तो हम इनके प्रतिशत का प्लस करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 13.5% प्लस 31% इज इक्वल टू निकल के आ रहा है 40.44.5%। ठीक है, यानी जो हमारी ये 8900 रुपये अधिक वाली वैल्यू है, यह वैल्यू 44.5% के बराबर है। तो यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि 44.5% बराबर 8900। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह 445/10 बराबर 8900 बनेगा। जब ये इधर ट्रांसफॉर्म होगा, यानी 1 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो 1 की वैल्यू हम यहाँ 8900 गुणे 10/445 करेंगे। ऐसे में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से कटेगा, तो 5 8 जा, ये कट जाएगा, फिर इसमें से बच गया 4, तो ये हो गया 45, तो 5 9 जा 45, ये कट गया, 89 आ गया, और ये 5 2 जा 10 हो गया। अब यहाँ पर 89 से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, तो 89 एकम 89, यानी ये 100 बार गया। तो यहाँ पर हमारे पास 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 200 हो गई। अब हमको पता करना है कि इसका क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है, यानी 100% की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। तो यही हो जाएगा 200 गुणे 100, अर्थात यह वैल्यू निकल कर आएगी 20,000। यानी उसका क्रय मूल्य जो था सोनू की बाइक का, वो 20,000 रुपये था। अब वह बेच कितने में रहा है, वह बेचता है 20,740 में। तो हमको यहाँ से प्रॉफिट पता करना है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 20,740
माइनस 20,000, तो बराबर हमारे पास लाभ निकल के आ गया 740। अब प्रतिशत फाइंड करना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हमको 740 रुपये कितने में मिला है, 20,000 में से उसको प्रॉफिट हुई है, और यहाँ पे गुणे 100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 20 तिहाई 60, यानी 3 बार पूरा पूरा जा रहा है। फिर नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ बचा हुआ था 24, तो 20 सत्ते 140, यानी उसको 3.7% की प्रॉफिट हो रही है, यानी 3.7% का लाभ हो रहा है अभी भी। यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभापति का चुनाव करने के लिए एक समाज में चुनाव हुए, वहाँ केवल 2 उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार ए के मुकाबले उम्मीदवार बी को 25% कम वोट मिले। उन सदस्यों की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डाला उन वोटों की संख्या के बराबर थी जो उम्मीदवार बी को मिले थे। यदि उस समाज में 20,000 सदस्य हैं तो ये कितने वोटों से जीता है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब सभापति का चुनाव हो रहा था तो उसमें केवल 2 ही उम्मीदवार थे, उम्मीदवार ए एंड उम्मीदवार बी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि उम्मीदवार ए के मुकाबले उम्मीदवार बी को 25% कम वोट मिले हैं। तो हम मान लेते हैं कि उम्मीदवार ए को 100 वोट मिले और बी को 25% कम मिले, तो मतलब 75 ही वोट मिले। अब जिन्होंने वोट नहीं डाला उन वोटों की संख्या उनके बराबर थी जो वोट बी को मिले हैं, यानी 75 लोगों ने वोट ही नहीं डाला है। अब यहाँ पर ये वोट नहीं डालने वाले लोग हैं, जिन्होंने वोट नहीं डाला 75 लोगों ने। फिर क्वेश्चन कहता है कि यदि समाज में 20,000 लोग हैं, कितने लोग हैं, 20,000, तो ये कितने वोटों से जीता। तो आइए देखते हैं कि अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे क्वेश्चन में 175 और प्लस 75, यानी कुल मिला के 100 प्लस 75 और प्लस 75, यानी उस समाज में हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 250 लोग हैं। जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उस हिसाब से 250 लोग हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 20,000 लोग हैं। तो 250 बराबर यहाँ 20,000। आइए हम इसको कट करते हैं तो एक की वैल्यू फाइंड होगी, तो 25 अट्ठे 200, यानी 8 बार गया और ये 0 कटा तो यहाँ पे 0 आ गया, यानी एक की वैल्यू कितनी है, 80 है। तो हम देखते हैं कि कितने कितने वोट मिले हैं। तो ए को वोट मिला है, तो हम ए के लिए देखेंगे तो 100 वोट हमारे हिसाब से मिला है, तो 80 में हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ए के टोटल वोट आ गए 8,000 वोट मिले हैं उसको। अब हम बी के भी वोट पता करते हैं, तो बी का वोट 75 ही मिला है। 75 को हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6,000 वोट आ जाते हैं। अब कितने वोटों से जीता ये पता करने के लिए जब हम ए के वोटों में से बी के वोट को घटाएंगे तब जाके हमको पता चलेगा कि ए कितने वोटों से जीता है। तो यहाँ 8,000 माइनस 6,000 बराबर 2,000। यहाँ से हमको पता चल गया कि ए 2,000 वोटों से जीता है। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। धन्यवाद।